सभी को नमस्ते। मेरे सभी प्यारे दर्शकों को आज मैं एक बहुत ही क्रूशियल टॉपिक करवाने जा रहा हूं, जिसका नाम है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन मैंने शुरू करवाए हुए 3 दिन हो गए। पिछली मैंने 3 क्लास डाली हैं। आज मैं उसके रूल्स करवा रहा हूं। पहले प्रीपोजिशन की लोकेशन क्या थी वो करवाई है मैंने। आज से प्रीपोजिशन का डर ख़त्म हो जाएगा। जब भी आपको प्रीपोजिशन का डर लगने लगे मेरी ये क्लास देख लेना, 100% डर ख़त्म। रूल पहला देखो क्या कह रहा है। ए प्रीपोजिशन इज यूजुअली प्लेस बिफोर इट्स ऑब्जेक्ट एंड समटाइम इट इज़ प्लेस आफ्टर इट इन द फॉलोइंग केसेस। इन केसेस में ये जो केसेस दे रखे हैं, ये कह रहा है कि जो प्रीपोजिशन है वो यूजुअली तो सब्जेक्ट से पहले लगती है, ठीक है। जैसे द बुक इज ऑन द टेबल, ठीक है, ये तो आपको पता है। ऑन द टेबल, ऑन टेबल से पहले लगी है, ठीक है, नाउन से पहले लग रही है। वैन द ऑब्जेक्ट इज इन इंटरोगेटिव प्रोनाउन, जब ऑब्जेक्ट है वो इंटरोगेटिव प्रोनाउन में हो और वो अंडरस्टूड हो, पहले से पता हो उसका ऑब्जेक्ट क्या है, तो भाई हमेशा प्रीपोजिशन बाद में लगेगी, वर्ब के बाद में। देखो एग्जाम्पल समझ में आ जाएगा। ये कह रहा है कि टू होम आर यू टॉकिंग। हमारे मन में ये हिंदी आई इसकी कि तुम किससे बात कर रहे हो। तो यहाँ पे शुरू में जो टू है ये शुरू में नहीं लगेगी, लास्ट में लगेगी। हु आर यू टॉकिंग टू लगेगा या होम आर यू टॉकिंग टू, दोनों ठीक है, ठीक है। तुम किससे बात कर रहे हो, हु आर यू टॉकिंग टू, तुमसे कौन बात कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे टू है, ये टॉकिंग के बाद लगेगा, क्योंकि हमें पता है कि इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट हम किसी आदमी से तो बात करेंगे, ठीक है, वो हमें अंडरस्टूड है। तो टॉकिंग टू, यहाँ पे क्वेश्चन की जगह वो क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा टॉकिंग टू के बाद, है ना, किससे बात कर रहे हैं। सेकंड है अबाउट व्हाट आर यू टॉकिंग। अब व्हाट आर यू टॉकिंग टू तो नहीं कर सकते। व्हाट है, व्हाट यहाँ पर जो इंटरोगेटिव प्रोनाउन है इसमें हमें ऑब्जेक्ट पता है कि भाई अंडरस्टूड है कि किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है, तो चीज़ के बारे में बात कर रहा है तो अबाउट आएगा, ठीक है। तो नीचे वाला करेक्ट है, ऊपर वाला इनकरेक्ट है। इसमें ये इनकरेक्ट है, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है। फॉर व्हाट आर यू लुकिंग। अब यहाँ पे लुक के बाद एक प्रीपोजिशन लगेगी तो फ्रेजल वर्ब बन जाएगी। अब यहाँ पे व्हाट है, इसमें भी ऑब्जेक्ट का पता है, क्या पता है कि सर्च किया जा रहा है। सर्च करने के लिए हमें फॉर का यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे व्हाट आर यू लुकिंग फॉर आ जाएगा। यहाँ पे व्हाट आर यू लुकिंग टू नहीं लगा सकते इसकी तरह। हम यहाँ पे व्हाट आर यू लुकिंग अबाउट नहीं लगा सकते, हम यहाँ पे व्हाट आर यू लुकिंग फॉर ही लगाएंगे, क्योंकि सर्च करना होता है। फॉर व्हाट आर यू वेटिंग, तो यहाँ पे व्हाट आर यू वेटिंग फॉर लगाएंगे, किस चीज़ का वेट कर रहे हो, ठीक है। आगे चलते हैं। व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, ठीक है, आगे चलते हैं। अगली स्लाइड हमें ये कहती है, एक मिनट, हाँ, अगली स्लाइड हमें ये कहती है व्हेन द ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन इज ए रिलेटिव प्रोनाउन। जब एक ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन का जो ऑब्जेक्ट है वो एक रिलेटिव प्रोनाउन हो। और क्या हो वो रिलेटिव प्रोनाउन, दैट भी तो एक रिलेटिव प्रोनाउन है। कैसे, दिस इज द बुक फॉर दैट आई हैव बीन लुकिंग। तो इसका सही क्या बनेगा, दिस इज द बुक दैट आई हैव बीन लुकिंग फॉर। लुक फॉर आएगा सर्च करना, फॉर दैट के बाद नहीं आएगा। दैट यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है, ये ऑब्जेक्ट है प्रीपोजिशन का, इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है फॉर का, ठीक है। तो ये फॉर यहाँ पे लगेगी बाद में। इस दैट का ये दैट यहाँ पे क्या है, इसका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। भाई लुकिंग फॉर किसके बारे में, दैट क्या, वो बुक, ठीक है। अब यहाँ पे बुक फोर नहीं आ सकता, बुक के बाद क्या आएगा, दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, और रिलेटिव प्रोनाउन से पहले आने वाला जो नाउन है उसको क्वालिफाई करता है। ये फोर को क्वालिफाई नहीं कर रहा, दैट फोर को क्वालिफाई नहीं कर रहा, दैट यहाँ पे बुक को क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए फोर यहाँ पे लास्ट में आएगा, लुकिंग फॉर।
दिस इज़ द पिक्चर ऑफ दैट शी ऑलवेज टॉक्स, तो यहाँ पे सही क्या बनेगा, दिस इज़ द पिक्चर दैट शी ऑलवेज टॉक्स ऑफ, के बारे में बात करना, पिक्चर के बारे में बात करना, ऑफ दैट, दैट यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट के लिए यहाँ पे क्या आया, किसके बारे में बात कर रहा है, उस पिक्चर के बारे में, तो यहाँ पे पिक्चर क्वालिफाई दैट करेगा और इसकी प्रीपोजिशन लगेगी लास्ट में, वर्ब के बाद में। अगला, व्हेन एन इन्फिनेटिव क्वालिफाइज ए नाउन, जब एक इन्फिनेटिव है वो नाउन को क्वालिफाई करता है, द प्रीपोजिशन शुड बी प्लेस्ड आफ्टर इन्फिनेटिव इफ रिक्वायर्ड, अगर प्रीपोजिशन की जरूरत पड़े तो वह प्रीपोजिशन कहाँ पे यूज होगी, देखो, व्हेन एन इन्फिनेटिव क्वालिफाइज ए नाउन, जब एक इन्फिनेटिव क्या होता है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वो क्वालिफाई किसको करे, नाउन को क्वालिफाई करे, द प्रीपोजिशन है वो लगेगी आफ्टर द इन्फिनेटिव के बाद में लगेगी अगर जरूरत पड़े तो। देखो, इट इज़ नॉट ए सेफ प्लेस टू लिव, यह एक सेफ प्लेस नहीं है रहने के लिए, तो टू इन्फिनेटिव क्या है, टू लिव, किस क्वालिफाई कर रहा है, नाउन को, किस नाउन को, प्लेस को, तो प्लेस के लिए क्या आता है, टू लिव इन, यह एक सही जगह नहीं है रहने के लिए, तो लिव इन होता है रहना, तो यहाँ पे इन प्रीपोजिशन लगेगी। ही गेव मी ए पेन टू राइट, उसने मेरे को पेन दिया लिखने के लिए, टू राइट, तो ये टू इन्फिनेटिव है, किसे क्वालिफाई कर रहा है, पेन को, पेन से लिखना तो राइट विद आ जाएगा, पेन को लिखना नहीं आएगा, पेन से लिखेंगे तो राइट विद लगाना पड़ेगा, ठीक है, राइट इन नहीं लगा सकते, ठीक है, इंक होता तो इन लगाते, ठीक है, पेन है जहाँ पे राइट तो राइट विद लगाएंगे। अगला है, ही गेव मी मनी टू स्पेंड, उसने मेरे को मनी दी स्पेंड कर, लेकिन टू स्पेंड यहाँ पे इन्फिनेटिव है, स्पेंड ये किसी को क्वालिफाई नहीं कर रहा, वह उसने मेरे को मनी दी स्पेंड करने के लिए, तो पता है भाई मनी है वो स्पेंड करने के लिए होती है, तो स्पेंड फॉर, स्पेंड इन, स्पेंड अबाउट, ये कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे अंडरस्टूड है, स्पेंड मनी, भाई मनी स्पेंड करनी है, स्पेंड करने के लिए मनी दी है, ठीक है, तो यहाँ पे इसके बाद कोई प्रीपोजिशन नहीं लगेगी, मनी को ही स्पेंड करना है, ठीक है, मनी को ही स्पेंड करना है। यहाँ पर पेन है, ही गेव मी ए पेन टू राइट, यहाँ पे पेन को नहीं लिखना, यहाँ पेन से लिखना है, ठीक है, यहाँ पे प्लेस है, प्लेस को नहीं रहना है, हमें रहना है, तो यहाँ पे लिव इन लगेगा, यहाँ पे राइट विद लगेगा, यहाँ पे नहीं लगेगा। होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगली स्लाइड पे चलते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है भाई प्रीपोजिशन का, देखो क्या कह रहा है, एज ए रूल नो प्रीपोजिशन इज प्लेस आफ्टर द फॉलोइंग वर्ब्स व्हेन दीज वर्ब्स आर यूज इन एक्टिव वॉइस, ये सारे की सारी वर्ब यहाँ पे लिखी गई है, ये सारी अगर एक्टिव वॉइस में है तो कोई भी प्रीपोजिशन इनके बाद नहीं लगेगी। स्ट्रेस है, स्ट्रेस जोर देना होता है, एम्फेसाइज भी जोर देना होता है किसी बात के ऊपर, मैटर को डिस्कस करना होता है, इन्वेस्टिगेट करना, निरीक्षण करना होता है, तहकीकात करनी होती है, कंप्राइज भी समाया होना होता है, और अकम्पनी भी साथ, कंसिडर सोचना है ना, महत्वपूर्ण मानना, वॉयलेट तोड़ना, रूल तोड़ना, डिमांड करना, रिजेबल फेस मिलना, परवेड मेरी व्याप्त रहना होता है, प्रीसीड मेरी पहले आया हुआ, सक्सीड आगे अग्रगामी, प्रीसीड अनुगामी, रीच एट, ठीक है, तो ये रीच के बाद नहीं लगेगी पहुंचना किसी बात के ऊपर या किसी जगह पे, रिजाइन पोस्ट रिजाइन करना, अटैक करना, इन्वेड मेरी घुसना, रेजिस्ट मेरी रोकना, इंटर मेरी अंदर जाना आना, बिफोल मेरी गिरना, ऑर्डर देना, डायरेक्ट भी नहीं किसी को सलाह देना है ना, दिशा देना, ज्वाइन करना, साइन करना, अफेक्ट प्रभाव डालना, इंश्योर निश्चित करना, बोर्ड चढ़ना, डिस्क्राइब वर्णन करना, अवेट वेट करना, लैक कमी होना, रिग्रेट पछतावा करना, कंसर्न चिंता करना।
द पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग इनटू द केस, तो यहाँ पे द पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग द केस आएगा, इनटू नहीं आएगा। द टीचर एम्फेसाइज ऑन द नीड, एम्फेसाइज ऑन नहीं आता भाई। आई हैव ऑर्डर्ड फॉर दिस ट्रांसफ़र, आई हैव ऑर्डर्ड हिज ट्रांसफ़र, मैंने उसका ट्रांसफ़र का ऑर्डर दे दिया है, तो आई हैव ऑर्डर्ड फॉर नहीं आता, आई हैव ऑर्डर्ड हिज ट्रांसफ़र। आई शैल डिस्कस अबाउट द प्रॉब्लम, अबाउट नहीं आएगा, आई शैल डिस्कस द प्रॉब्लम आएगा। सोनी रिजेंबल्स विद हर मदर, विद हर मदर नहीं आएगा, रिजेंबल्स श्री शकल मिलती है तो विद लगाने की जरूरत नहीं। आवर कॉलेज कंप्राइजेज ऑफ क्लासरूम्स, आवर कॉलेज कंप्राइजेज क्लासरूम्स, तो यहाँ पे ऑफ नहीं आएगा। ये बहुत ही तगड़ा रूल था भाई। और देख लो इसका एग्जाम्पल, इंडिया हैज नेवर अटैक्ड ऑन एनी कंट्री, अटैक्ड ऑन नहीं आता, अटैक, एक मिनट, अटैक नहीं आता, अटैक ऑन नहीं आता, अटैक आता है सीधा। सीक प्रोमिस टू अकम्पनी विद मी टू द पार्क, अकम्पनी विद मी नहीं आता, अकम्पनी भी आता है। द कमेटी इज कंप्राइज ऑफ 5 मेंबर्स, द कंपनी इज कंप्राइज ऑफ नहीं आएगा, ये सॉरी, द कमेटी इज कंप्राइज्ड ऑफ 5 मेंबर्स, तो यहाँ पे करेक्ट है क्योंकि 5 मेंबर से बनी हुई है, उस कमेटी में 5 मेंबर्स हैं, तो कंप्राइज ऑफ आएगा, ये करेक्ट है। आगे चलते हैं। यहाँ पे कंप्राइज बताया गया है कि ऊपर इस वर्ब में लिखा गया है कंप्राइज जब एक्टिव वॉइस में हो, तो लेकिन यहाँ पे ये एक्टिव वॉइस नहीं है, यहाँ पे एक्टिव वॉइस नहीं है, यहाँ पे पैसिव वॉइस है। इज़ है, सॉरी, इज़ है, एम है, आर है, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए तो ये पैसिव वॉइस होती है। द कमेटी इज़ कंप्राइज है ना, इज़ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो पैसिव वॉइस आ गया तो ऑफ आएगा भाई, सही है। अगला, ओमिशन ऑफ टू विद वर्ब्स ऑफ कम्युनिकेशन बिफोर द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से पहले टू नहीं लगेगा अगर ये वर्ब आ जाए तो। एडवाइस, टेल, आस्क, बैग, बैग में नहीं होता है भीख मांगना, उधार मांगना या प्रार्थना ज़्यादा करना। कमांड, आदेश देना। एनकरेज, उकसाना, रिक्वेस्ट करना, इन्फॉर्म करना, ऑर्डर देना। अर्ज, अर्ज में नहीं उकसाना। एग्जाम्पल देखो इसको, आई एडवाइज टू हिम टू गो, आई एडवाइज हिम टू गो होता है। आई इन्फॉर्म टू द पुलिस ऑफ द एक्सीडेंट, आई इन्फॉर्म टू द पुलिस नहीं होता, आई इन्फॉर्म द पुलिस होता है। आई इंक्वायर्ड ऑफ हिम, इंक्वायर में आता है भाई, इंक्वायर के बाद ऑफ आएगा। अगला रूल है यूज ऑफ प्रीपोजिशन इन रिलेशन टू इस ऑब्जेक्ट। ओमिशन ऑफ प्रीपोजिशन बिफोर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जब आता है, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, एक डी आई होता है, एक आई ओ होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले प्रीपोजिशन नहीं आएगी, ओमिशन हो जाएगा, उसका हट जाएगी वो। ब्रिंग, गिव, लैंड, प्रोमिस, लीव, सेल, बाई, शो, टेक, फेच, टेल, हैंड, सेंड, सिंग, रीड, कोस्ट, प्ले, कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना, फाइंड, गेट, आस्क, ऑफर, एट्सेट्रा। देखो इसका एग्जाम्पल, इनके बाद 2 ऑब्जेक्ट आएंगे। आई शैल फैच यू बुक्स फ्रॉम मार्केट, आई शैल फैच यू बुक्स, मैं तुम्हारे लिए बुक्स लेके आऊँगा। फ्रॉम मार्केट, मार्केट से, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए बुक लेके आऊँगा मार्केट से। फैच में नहीं होता है जा करके लेके आना, तो आई शैल फैच बुक्स फॉर यू फ्रॉम मार्केट, दोनों ठीक है। आई शैल फैच बुक्स, मैं बुक्स लेके आऊँगा, फॉर यू आपके लिए, फ्रॉम मार्केट, ठीक है। हर फादर लेफ्ट हिम लार्ज प्रॉपर्टी, ये भी ठीक है। और हर फादर लेफ्ट लार्ज प्रॉपर्टी टू हिम, ये भी ठीक है। आई शैल बाई यू दिस नेकलेस, आई शैल बाई दिस नेकलेस फॉर यू, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, ठीक है। आई शैल बाई यू, मैं तुम्हें दिलवाऊंगा, खरीदवाऊंगा, दिस नेकलेस, इस नेकलेस को। तो नेकलेस भी यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, नेकलेस भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, यू भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो यू यहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, दिस नेकलेस यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो यू से पहले आई शैल बाई फॉर यू दिस नेकलेस नहीं आएगा, ठीक है।
आई शैल बाई फॉर यू दिस नेकलेस नहीं आएगा। ऐसे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, हिम है। हिम से पहले क्या नहीं आएगा, टू नहीं आएगा। टू कब आएगा, बाद में। आर फादर लेफ्ट लार्ज प्रॉपर्टी टू हिम, यहाँ पे ठीक है। टू हिम लार्ज प्रॉपर्टी नहीं आएगा। अगली स्लाइड पे चलो। नोट द प्लेसमेंट ऑफ प्रॉपर ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सही से लगाना सीखो विद द यूज ऑफ फॉलोइंग वर्ब्स, इन वर्ब्स के साथ विद स्पेशल रेफरेंस टू द प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन का जो स्पेशल रेफरेंस दिया जाता है उसमें। द यूज ऑफ प्रोवाइड, सप्लाई, फर्निश, इंटरेस्ट और प्रेजेंट। प्रोवाइड मैंने मुहैया कराना, सप्लाई मैंने सप्लाई करना, फर्निश मैंने दिलाना, और इंटरेस्ट मैंने विश्वास दिलाना या कराना, प्रेजेंट मैंने भेंट करना। तो आई प्रोवाइड हिम मनी, इनकरेक्ट है, यहाँ पे इनकरेक्ट है। आई प्रोवाइड हिम मनी, हिम यहाँ पे क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। मनी यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो आई प्रोवाइड हिम विद मनी आएगा, ठीक है, विद मनी आएगा। प्लेसमेंट ऑफ प्रॉपर ऑब्जेक्ट है ये, विद द यूज ऑफ फॉलोइंग वर्ब्स, इन वर्ब्स के साथ विद स्पेशल रेफरेंस टू द प्रीपोजिशन। यहाँ प्रीपोजिशन का स्पेशल रेफरेंस दिया गया है। क्या दिया गया, मनी दिया गया। तो आई प्रोवाइड हिम मनी गलत है, या आई प्रोवाइड मनी टू हिम, ये भी ठीक है। ठीक है, मनी को बाद में लिखेंगे, यहाँ की यहाँ रखेंगे तो विद आएगा, और हिम को बाद में लिखेंगे तो टू आएगा। ये ध्यान में रखना। अगली स्लाइड। ये कह रहा है द करेक्ट यूज ऑफ रोब, फाइन, इन्फॉर्म, एक्सप्लेन, रिकमेंड, कंपनसेट, सजेस्ट, प्रपोज रिलेशन टू ऑब्जेक्ट्स। रोब मैंने लूटना, फाइन मैंने फाइन लगाना, इन्फॉर्म मैंने इन्फॉर्मेशन देना, एक्सप्लेन भी नहीं होता है व्याख्या करना, रिकमेंड भी नहीं होता है सिफारिश करना, कंपनसेट भी नहीं होता है क्षतिपूर्ति करना, सजेस्ट भी नहीं सलाह देना, और प्रोपोज भी नहीं प्रपोज करना, प्रस्ताव देना। इन रिलेशन टू द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के रिलेशन में सारा खेल ऑब्जेक्ट का वर्ब का होता है भाई। प्रीपोजिशन में ऑब्जेक्ट का सारा खेल मोस्टली ऑब्जेक्ट का ही होता है। देखो अब तक सारे रूल ऑब्जेक्ट के तो आ रहे हैं। रोब ए पर्सन ऑफ समथिंग आता है। फाइन समवन 10 रुपीज़, फाइन समवन ऑफ 10 रुपीज़ नहीं आएगा। इन्फॉर्म समवन ऑफ समथिंग, एक्सप्लेन समथिंग टू ए पर्सन आएगा। रिकमेंड, सजेस्ट, प्रपोज समथिंग somebody टू अदर्स। रिकमेंड टू हिम, सजेस्टेड टू हिम, प्रपोज टू हर। एक्सप्लेन एवरीथिंग टू ए पर्सन। इन्फॉर्म हिम ऑफ समथिंग आएगा। इन्फॉर्म राम ऑफ हिज फादर्स कमिंग, या इन्फॉर्म राम ऑफ होमवर्क, कुछ भी हो सकता है। फाइन समवन 10 रुपीज़, फाइन समवन 10 रुपीज़, ये ठीक है। कंपनसेट समवन फॉर समथिंग, कंपनसेट राजेश फॉर पेन, फॉर बैग, फॉर बाइक, फॉर फोन। उसको खो दिया होगा फ़ोन किसी ने, तो कंपनसेट राजेश फॉर फोन, ठीक है, फोन के लिए उसकी क्षतिपूर्ति करो भाई। एग्जाम्पल्स वर्कआउट, ही रोब्ड द ओल्ड वुमेन ऑफ ऑल हर ऑर्नामेंट, ओल्ड वुमेन को लूटा, ऑफ ऑल हर ऑर्नामेंट्स, यहाँ पे सारा का सारा उसका गहरे ले गया, ऑफ लगेगा। द टीचर फाइंड हिम 10 रुपीज़, ये ठीक है, इसमें कोई प्रिपोजिशन नहीं आएगी। वी इन्फॉर्म द पुलिस ऑफ द एक्सीडेंट आएगा, ऑफ द एक्सीडेंट, एक्सीडेंट के बारे में इन्फॉर्म किया पुलिस को, तो इन्फॉर्म के बाद तुरंत प्रिपोजिशन नहीं आएगी। एक्सीडेंट के बाद जो ऑब्जेक्ट है इससे पहले आएगी। क्योंकि एक्सीडेंट भी अभी ऑब्जेक्ट है, पुलिस भी है, हिम भी है, 10 रुपीज़ भी है, वुमन भी है, ऑर्नामेंट भी है, तो लास्ट वाला जो है उससे पहले प्रिपोजिशन लगेगी ऑब्जेक्ट। द टीचर एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द पोएम, द टीचर एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द पोएम टू अस, किसका, पोएम का मीनिंग हमको बताया गया। ही रिकमेंडेड मी फॉर
प्रमोशन टू द प्रिंसिपल, उसने रिकमेंड किया मेरे को किसके लिए, प्रमोशन के लिए, और किसको, प्रिंसिपल को, टू द प्रिंसिपल फॉर प्रमोशन। ही रिकमेंडेड दिस बुक टू स्टूडेंट्स, ही रिकमेंडेड दिस बुक आएगा, रिकमेंडेड दिस बुक है क्योंकि ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, टू स्टूडेंट्स उसके स्टूडेंट्स को, तो टू आएगा, उन स्टूडेंट्स को क्या, इस बुक को रिकमेंड किया। ऊपर वाले में क्या था, ये रिकमेंडेड वी, मेरे को रिकमेंड किया प्रमोशन के लिए प्रिंसिपल को। आई शैल कंपनसेट यू फॉर दिस लॉस, लॉस के लिए फॉर लगेगा। इन सभी में दो दो ऑब्जेक्ट है, दो दो ऑब्जेक्ट, ये आप ध्यान से रूल को करना भाई। अगला रूल 4 क्या कहता है, ए स्टूडेंट शुड टेक स्पेशल नोट ऑफ द फॉलोइंग प्रीपोजिशन, देन एंड बट एज प्रीपोजिशन, देन और बट जब प्रीपोजिशन के रूप में आए तो देखो कैसे यूज होंगे। देन एंड बट आर यूजुअली कंजक्शन, इनको आमतौर पर कंजक्शन के रूप में किया जाता है यूज। हाउएवर दे मे बी समटाइम्स यूज, कभी कभी प्रीपोजिशन के रूप में प्रयोग करते हैं इनको। देखो, आई डिड नॉट सी एनी अदर पर्सन, मैंने किसी दूसरे आदमी को नहीं देखा, देन योर ब्रदर, तुम्हारे ब्रदर के सिवा। अदर के साथ देन लगता है, ठीक है, अदर के साथ देन का जोड़ा लगता है, ये प्रीपोजिशन है। आई डिड नॉट सी एनीबडी एल्स बट योर ब्रदर, मैंने किसी को नहीं देखा सिर्फ तुम्हारे भाई को देखा, तो बट यहाँ पे प्रीपोजिशन के रूप में आ रहा है, ना कि कंजक्शन के रूप में आ रहा है, प्रीपोजिशन के रूप में आ रहा है, ना कि कंजक्शन के रूप में आ रहा है, ठीक है। ए इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस हैज बीन यूज्ड एज ए प्रीपोजिशन, दो इन ए वीकेंड फॉर्म, एक कमज़ोर फॉर्म के रूप में जो ए है, ए जिसको हम ए का साउंड बोलते हैं, वो प्रीपोजिशन के रूप में आ रहा है। ही अर्न्स 50 रुपीज़ ए डे, मतलब पर डे, ठीक है। ही विजिट्स मी वंस ए मंथ, मतलब इन ए मंथ, ठीक है। ही अर्न्स 50 रुपीज़ इन ए डे, तो यहाँ पे इन अंडरस्टूड है, तो उसकी जगह ए यहाँ पे वीक प्रीपोजिशन के रूप में आ रहा है। बिटवीन एंड अमंग, बिटवीन आता है दो चीज़ों के लिए आता है, अमंग दो से ज़्यादा चीज़ों के लिए आता है। टू पर्सन और थिंग के लिए बिटवीन, और ज़्यादा के लिए अमंग आता है। अमंग इज वाइल यूजिंग रेफरिंग टू मोर देन टू पर्सन और थिंग, ये सबको पता है। द टू ब्रदर्स डिवाइडेड दिस प्रॉपर्टी बिटवीन देमसेल्व्स, द टू ब्रदर्स डिवाइडेड दिस प्रॉपर्टी बिटवीन देमसेल्व्स, तो यहाँ पे बिटवीन आएगा, देमसेल्व्स आएगा क्यों, क्योंकि दो आ रहे हैं इसलिए बिटवीन आया। द टू ब्रदर्स एंड देयर सिस्टर्स, दो भाई और उसकी बहनों ने प्रॉपर्टी बांट ली अमंग देमसेल्व्स, ज़्यादा हो गए। बिटवीन द स्टूडेंट्स इन द क्लास विच इज़ द बेस्ट, बिटवीन इज करेक्ट इन चॉइस फॉर मोर देन टू, बिटवीन द स्टूडेंट्स इन द क्लास विच इज़ द बेस्ट। तो कभी कभी बिटवीन है दो चीज़ों से ज़्यादा के लिए भी किया जाता है। अगर एक ही कैटेगरी की बात हो रही है, एक ही कैटेगरी की बात हो रही हो तो बिटवीन आ जाता है कभी कभी, ठीक है। द मैच वॉज प्लेड बिटवीन इंडिया, पाकिस्तान एंड श्रीलंका, ठीक है। यहाँ बिटवीन आएगा, अमंग नहीं आएगा, ठीक है। ये पाक इंडिया ये सब एक क्रिकेट खेल रहे हैं, ये आपस में खेल रहे हैं, तो बिटवीन आएगा क्योंकि दो एक साथ खेलेंगे ना, इसलिए। अगला, अरे ये तो बहुत ही तगड़ा रूल है। बिसाइड और बिसाइड्स, बिसाइड का मतलब होता है के बगल में, के बगल में, पास में, और बिसाइड्स का मतलब होता है के अतिरिक्त, के अलावा, को छोड़कर, बिसाइड मीन्स बाय द साइड ऑफ, बिसाइड्स एस लग जाए, इसका मतलब इन एडिशन टू, जोड़ दिया, उसके अतिरिक्त जोड़ दिया। तो बिसाइड स्टडी के साथ साथ, स्टडी के अतिरिक्त वह और कुछ काम भी करता रहता है। सी सेट बिसाइड हिम, वह उसके साथ बैठ गई एट द पार्टी में, तो बिसाइड वाली उसके पास बैठ गई, बिसाइड स्टडी के अलावा जोड़कर, तो एस लग जाए, इसका मतलब और अतिरिक्त जोड़ दिया। बिसाइड में एस जोड़ दिया तो अतिरिक्त हो गया ना, तो ऐसे इसको याद कर लेंगे।
नेक्स्ट रूल, बाय और विथ। बाय इज यूज फॉर डूअर ऑफ द एक्शन, विथ इज यूज टू डिनोट द इंस्ट्रूमेंट। अगर इंस्ट्रूमेंट कहीं भी प्रयोग हो रहा हो तो विथ लगाएंगे, और बाय यूज हो रहा हो तो जो डूअर है ना, डूअर काम करने वाला, उसके लिए आएगा, उसमें इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग नहीं होगा, हथियार का यूज नहीं होगा। ही स्टक द डॉग विद स्टिक, उसने डॉग को मारा विद स्टिक, स्टिक उसके हाथ में है, ठीक है, स्टिक एक इंस्ट्रूमेंट है, उसके हाथ में स्टिक है, उसने डॉग को मारा तो उसके लगी वो, और स्टिक अब भी उसके हाथ में ही है, तो फिथ आएगा। लेकिन गन आए, गन तो बाई ये गन आएगा, क्योंकि गन उसके साथ इंस्ट्रूमेंट है, वो उसके लगी नहीं। द डॉग वॉज स्टक बाई हिम, जो डॉग है उसको मारा गया बाई उस आदमी के द्वारा, तो आदमी के लिए पर्सन के लिए हिम आता है। सिंस एज ए प्रीपोजिशन, सिंस यूज फॉर टाइम एक्सप्रेशन, टाइम फ्रॉम द पास्ट टू द प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में और प्रेजेंट परफेक्ट में आता है ये। सिंस इज यूज फॉर डेफिनेट टाइम इन द पास्ट, सम पास्ट ओकेजन्स, इज सिंस बर्थ, सिंस लास्ट संडे, सिंस दिवाली, सिंस 2 o'clock। इनमें सिंस लगता है, जिनमें हमें टाइम का एग्जैक्ट पता होता है तो सिंस लगता है। एग्जाम्पल देखो, आई हैव नॉट मेट हिम सिंस लास्ट मंथ, तो यहाँ पे सिंस क्या आया हुआ है, प्रीपोजिशन आया हुआ है, सिंस लास्ट मंथ, तो इसका मतलब है फ्रॉम लास्ट मंथ टिल नाउ, उस लास्ट मंथ से लेके अब तक मैं उसको नहीं मिला हूँ। सी हैज़ बिन डूइंग सम हार्ड वर्क सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से कुछ हार्ड वर्क कर रही है, तो ऊपर वाला प्रेजेंट परफेक्ट है, नीचे वाला प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है, दोनों में आता है। सिंस हैज ए कंजंक्शन, सिंस कंजंक्शन के रूप में भी आता है। इट इज़ 10 years सिंस आई सा हिम, सिंस मेरी जब से मैंने उसको देखा नहीं देखा है, मतलब उसको मैंने 10 साल से नहीं देखा है। इट इज़ 10 years 10 साल हो गए हैं सिंस जब से मैंने उसे देखा, इसका मतलब मैंने उसे 10 साल से नहीं देखा है। सिंस यहाँ पे कंजंक्शन है, कंजंक्शन का काम क्या होता है, 2 क्लॉजेज को जोड़ना, 2 वर्ड्स को जोड़ना, 2 फ्रेजेज को जोड़ना। आई हैव नॉट मेट हिम सिंस ही केम बैक, मैं उसे नहीं मिला हूँ जब से वह यहाँ पे आया है। तो सिंस वाले में अगर टेंस यूज़ करना है तो इससे पहले प्रेजेंट परफेक्ट आएगा, इसके बाद में आपको पास्ट टेंस यूज़ करना है, सिंस ही केम बैक आएगा, इधर हैव नॉट मेट आ गया। बहुत ही अच्छा रूल है भाई, बहुत ही अच्छा रूल है। ऐसे रूल कहीं भी नहीं मिलेंगे आपको, किसी बुक में नहीं मिलेंगे जो मैं करवा रहा हूँ। ये यूनिक क्लास है, ये सबसे अद्भुत क्लास है, ये पीयरलेस क्लास है, मैचलेस है, ये सरपासिंग क्लास है, ये अपने आप में अनोखी। सबको बताओ इस क्लास के बारे में। और सिंस कभी कभी एडवर्ब का काम भी करती है, इसमें तो सिंस क्या कर रही है, प्रीपोजिशन काम, इसमें कंजंक्शन काम। सिंस जब एडवर्ब का काम करेगी, देखो सी वेंट टू द यूएसए इन 2003 में वह यूएस गया था, एंड आई हैव नॉट सीन हर सिंस, और मैंने उसे नहीं देखा है सिंस तब से, तो सिंस यहाँ पे एडवर्ब है। किसको क्वालिफाई कर रही है, सीन को, वर्ब को क्वालिफाई करने वाली सिंस, एडवर्ब आई हुई यहाँ पे। तो सिंस से पहले क्या आ गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और सिंस सी वेंट टू द यूएसए, इस सेंटेंस को उठा के हम लास्ट में लिख देते तो यहाँ पे वेंट टू सेकंड फॉर्म आ ही रही है, ये सिंस के बाद में आता। तो सिंस यहाँ पे ये सी वेंट टू द यूएसए उठा के हम यहाँ पे लिख देते तो यहाँ पे कंजंक्शन बन जाती, लेकिन सिंस लास्ट में आई हुई है, इसका मतलब ये एडवर्ब आ रही है और ये सीन के लिए आ रही है। आगे 4, का देखो भाई, 4 इज यूज फॉर टाइम एक्सप्रेशन इन डिफिनिट एंड स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। ये टेंस में करवा चुका। 4 कहाँ पे आता है, फॉर 2 months, फॉर 6 years, फॉर 2 hours। हमें पता नहीं कौन से 2 hours है, कौन से 6 साल है, कौन से 2 month है, ठीक है। आई शैल गो टू दिल्ली फॉर 2 weeks, आई शैल गो टू दिल्ली फॉर 2 weeks पीरियड ऑफ टाइम है भाई, यहाँ पे 4 है यहाँ पे, तो प्रीपोजिशन आया हुआ है, 2 सप्ताह के लिए मैं जाऊँगा। ये क्या है, ही स्टेड विद मी फॉर 2 hours डेली, वह 2 घंटे के लिए मेरे पास रुकता है रोज़, तो 4 यहाँ पे प्रीपोजिशन है। सी हैज़ बीन स्लीपिंग फॉर 2 hours, यहाँ पे 2 घंटे से सो रहा है, तो यहाँ पे टाइम एक्सप्रेशन है। सी हैज़ बीन इन दिल्ली फॉर 1 week, एक सप्ताह से वह दिल्ली में गया हुआ है, तो यहाँ पर भी टाइम एक्सप्रेशन है।
फ्रॉम और बिटवीन का देखो भाई, आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं समझ में आ रहा है तो स्पीड धीरे कर लेंगे, और भाई ऐसे ही आएगा ये तो, और दूसरा कोई इसका तरीका है नहीं। फ्रॉम इज नॉर्मली यूज विद टू, टिल और अनटिल। टू टिल जब तक, अनटिल जब तक नहीं। बिटवीन इज यूज विद एंड, बिटवीन का जोड़ा एंड के साथ बढ़ेगा। ही वर्क्स इन द ऑफिस फ्रॉम 10 to 5, वह ऑफिस में काम करता है फ्रॉम 10 to 5 से लेकर तक, 10 से लेकर 5 बजे तक, तो बीच में टू आएगा भाई, फ्रॉम का जोड़ा टू से बढ़ेगा। द रिसेप्शन विल बी हेल्ड बिटवीन 5 PM एंड 9 PM, बिटवीन के साथ एंड का जोड़ा बढ़ेगा भाई। बिफोर और अगो, ये देखो, बिफोर टाइम प्रीसीडिंग के लिए आता है, टाइम के लिए आता है, पास्ट टाइम के लिए आता है, अगो भी पास्ट के लिए आता है। इसमें देखो डिफरेंस क्या है। बिफोर डिनोट्स द प्रीसीडिंग एक्शन, बिफोर हमेशा पास्ट में किया हुआ एक्शन को दर्शाता है, और अगो की जगह यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, अगो है वो बिफोर की जगह यूज़ नहीं किया जा सकता। अगो है वो हमेशा पास्ट एक्शन को बताएगा। ठीक है, पास्ट एक्शन को देखो कैसे, सी लेफ्ट इंडिया 2 days अगो या 2 days बिफोर, दोनों ठीक है। लेकिन अगला एग्जाम्पल देखो, सी हैड लेफ्ट इंडिया बिफोर सी वॉज मैरिड, यहाँ पे कंजक्शन है बिफोर, यहाँ पे बिफोर कंजक्शन है, यहाँ पे प्रीसीडिंग एक्शन को बता रही है। ऊपर वाले में बिफोर कंजक्शन नहीं है, प्रीपोजिशन है। यहाँ पे दो क्लॉजेज को जोड़ रही है बिफोर नीचे वाले में। लेफ्ट इंडिया कब किया, पहले किया। सी वॉज मैरिड, मैरिड जब से मैरिड हुई उसकी शादी से पहले उसने वह इंडिया लेफ्ट कर चुकी थी, तो यहाँ पे बिफोर आएगा। अगला इन और एट, देखो भाई इन है, ये मैंने शुरू में बता दिया, इन है वो टाउन, एक मिनट, इन है वो टाउन, सिटीज़, कंट्रीज़ के लिए आता है वाइडर सेंस में, मतलब बहुत बड़े टाउन है, बहुत बड़ी सिटीज़ है, बहुत बड़ी मतलब कंट्रीज़ के लिए तो आता ही है। वाइल एट इज़ यूज फॉर स्पीकिंग ऑफ कंपेरेटिवली स्मॉलर प्लेस, छोटी जगह के लिए एट आता है। ही लिव्स इन दिल्ली आएगा, ही लिव्स एट रोहिणी इन दिल्ली, दिल्ली में जो रोहिणी है उसके लिए एट आएगा क्योंकि ये फेमस नहीं है। अगला 2 स्लाइड और है बस, ज़्यादा टाइम ले लूँगा आपका। इन और इनटू, इन डिनोट्स पोजीशन वेयर इनटू शोज मूवमेंट एंड इंटेंस, यहाँ पे इन है वह पोजीशन दिखाएगा, जबकि इनटू है वो मूवमेंट दिखाएगा, एंट्रेंस दिखाएगा। किसी चीज़, कोई चीज़ किसी दूसरी चीज़ में एंटर कर रही है, प्रवेश कर रही है तो इनटू आएगा, लेकिन पहले से ही पोजीशन है उसकी, बैठी हुई है, अंदर विराजमान है तो इन आएगा। द स्टूडेंट्स आर इन द क्लासरूम, इनटू द क्लासरूम नहीं आएगा क्योंकि वो पहले से ही वहाँ पे बैठे हुए हैं। द स्टूडेंट्स केम इनटू द क्लासरूम, यहाँ पे केम इनटू आएगा। ठीक है, इंटर्ड इनटू नहीं आएगा भाई, इंटर्ड द क्लासरूम आएगा। केम आ जाए तो इनटू लगाएंगे, इंटर्ड के बाद कोई प्रीपोजिशन नहीं आएगी। ऑन और अपॉन, ऑन डिनोट्स पोजीशन, अपॉन डिनोट्स मूवमेंट। कोई चीज़ पहले से किसी चीज़ के ऊपर रखी हुई है ऑन आएगा, किसी चीज़ को रखेंगे तो अपॉन आएगा, स्पीड में, मूवमेंट में। द बुक इज़ ऑन द टेबल, बुक है वो टेबल के ऊपर है, रखी हुई है पहले ही, ऑन है। ही थ्रीव द बुक अपॉन द टेबल, उसने टेबल के ऊपर बुक फेंक के मारी तो अपॉन द टेबल आएगा, वो मूवमेंट है। विद इन, इन, ऑन, इन गुड टाइम। विद इन मीन्स बिफोर द एंड ऑफ द टाइम। ठीक है, समय समाप्त होने से पहले विद इन आएगा, मतलब 1 घंटे का टाइम दिया तो 1 घंटे के अंदर अंदर काम करना है भाई। इन मीन्स एट द एंड ऑफ द टाइम। वाइल डिनोटिंग, while denoting a period of time। इन है, इनका मतलब होता है एंड ऑफ टाइम भाई, 1 घंटे के अंदर से 1 घंटा पूरा लेगा भाई, 1 घंटे में कर लेगा, ये पीरियड ऑफ टाइम को बताता है। ही विल रिटर्न इन 10 मिनट्स, 10 मिनट में आएगा, मतलब 10 मिनट पूरा लेगा। ही विल रिटर्न विद इन 10 मिनट, 10 मिनट के अंदर अंदर आ लेगा, पहले भी आ सकता है। द ट्रेन इज़ रनिंग ऑन टाइम, ट्रेन है वो ऑन टाइम आ रही है। ऑन का मतलब ना तो पहले ना बाद में, बिल्कुल
10 बज के 5 मिनट का टाइम, 10 बजकर 5 मिनट पर ही आएगी, ऑन टाइम होता है वो। टिल और टू का मतलब अप टू। टिल इज यूज ऑफ टाइम, टिल है वो टाइम के लिए यूज होता है। ही स्टडीड टिल 11 PM, वह 11 बजे तक पढ़ा। तो टिल यहाँ पे प्रीपोजिशन है, टाइम के लिए आ रहा है। यहाँ पे ही स्टडीड टू 11 PM नहीं आएगा, ठीक है, टू 11 PM नहीं आएगा, अप टू 11 PM नहीं आएगा, टिल 11 PM आएगा। अगला एग्जाम्पल समझ में आ जाएगा आपको, देखो। टू अप टू यूज फॉर प्लेस और डिस्टेंस। आई वेंट अप टू रानी बाग, रानी बाग तक गया मैं, तक डिस्टेंस के लिए, प्लेस के लिए अप टू आता है और टाइम के लिए टिल आता है, सिंपल। लास्ट रूल है देखो प्रीपोजिशन का, इतनी सारी प्रीपोजिशन करवा दी मैंने आपको, देखो इसी में से आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। व्हेन टू वर्ड्स और एडजेक्टिव रिक्वायर्ड डिफरेंट प्रीपोजिशन, अगर दो वर्ड और एडजेक्टिव आ जाए, उनको अलग अलग प्रीपोजिशन की जरूरत पड़े तो अलग अलग लगाओ भाई। ही इज सीनियर एंड ओल्डर देन आई, तो ही इज सीनियर टू एंड ओल्डर देन आएगा। हिज ड्रेस इज डिफरेंट एंड चीपर देन माई, हिज ड्रेस इज डिफरेंट फ्रॉम आएगा एंड चीपर देन आएगा, देन यह प्रीपोजिशन है। सी इज यंगर एंड टॉलर देन हर सिस्टर, ये करेक्ट है। दोनों के साथ देन आएगा तो बार बार देन लगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर देन एक बार लगेगा, लेकिन यहाँ पर चीपर, डिफरेंट, सीनियर, ओल्डर, इन सब के साथ अलग अलग प्रीपोजिशन आएगी तो अलग अलग ही लगानी पड़ेगी। थैंक यू वेरी मच। अपने चैनल का नाम है जोरदार इंग्लिश चैनल, इसको सब्सक्राइब करो और मौज लो, गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी आपको जल्दी, एग्जाम में सारी इंग्लिश क्लियर हो जाएगी आपकी।